एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ये निक मार्केट में पहुंचा था तो उसके साथ जो सॉन्ग मौजूद थी उसे ये बताने लग जाता है कि मैंने यहाँ पर अपने डिसिपल की वॉइस को सुना था, वो यहाँ पर जरूर कहीं होगा। तो उधर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक साइड पर जमा खड़े हुए थे और तोंगशान मैन ये कहने लग जाता है कि यहाँ पर मैंने अपने डिसिपल को रिक्रूट करना है। यहाँ पर ये जो तुम्हें स्टोन नजर आ रहा है इस पर हाथ रखो तो पता चल जाएगा जो तुमसे स्ट्रांग होगा उसे डिसिपल के तौर पर चूज कर लिया जाएगा। और रेड स्टोन की बेस पर जैसा कि अप्रेंटिस को चूज किया जाना था, ये निंग भी मार्केट में आकर कहने लग जाता है कि ये रेड स्टोन क्या चीज़ है। तो वहां पर खड़े हुए लोग चीज बताने लग जाते हैं कि ये एक डेस्टिनी स्टोन है। तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा लेकिन तोंग शियानमिन में एक रूल पाया जाता है जिसकी वजह से वो अपने डिसिपल को इसी रूल के मुताबिक चूज करते हैं। और जो इसका मास्टर है उसका नाम था मेंग जोरन और वो वहीं पर बैठा हुआ था। और ये बताया जाता है कि जो कोई भी डेस्टिनी स्टोन को उठाने में कामयाब हो जाएगा तो यहाँ पर मेंग उसे देखेगा और फिर उसके डिसिपल के तौर पर चूज कर लेगा। तो उसे देखने के साथ ही ये निंग यही पूछता है कि सोंगरू क्या ये वही है। तो सोंगरू कहने लग जाती है कि हाँ हाँ ये वही रेड स्टोन है। ये निंग इतना सुनने के साथ ही मेंग के पास जाता है और उसे ये कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास मेरा प्रेफरेंस है, मुझे तुम वापस कर दो। मिंग उसे देखने के साथ मन में ये कहने लग जाता है कि देखो यहाँ पर एक और लड़का आ गया जो कि इंजीनियस है और यहाँ पर आकर मेरी टेंशन हासिल करना चाहता है। मिंग डेस्टिनी स्टोन की तरफ इशारा करके उससे ये कहने लग जाता है कि पहले तुम्हें उसे उठाओ, अगर तुम उसे नहीं उठा सकते तो तुम्हें मुझसे बात करने का भी कोई हक नहीं है। ये निंग उसकी बात सुनने के साथ मुस्कुराते हुए यही कहने लग जाता है कि तुम एक ट्रैफिकर हो, तुम इंसानों का धंधा करते हो, तो यहाँ पर तुम चाहते हो कि मैं स्टोन को उठाऊं तो इस स्टोन को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वहां पर खड़े हुए लोग ये बात सुनने के साथ काफी हैरान हो जाते हैं। ये निंग देखते ही देखते एक हैमर निकाल लेता है ताकि उसकी मदद से स्टोन को तोड़ सके। तो ये देखने के साथ मिंग मुस्कुराते हुए उसे ये कहने लग जाता है कि ये लक के बारे में बताता है, इसे तोड़ पाना किसी के लिए भी आसान काम नहीं होता। तुम्हें लगता है कि स्वार्थ और एक्सेस की वजह से तुम इसे तोड़ सकते हो, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये निंग उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी वो हैमर को पकड़कर उसके ऊपर जैसे वार करने वाला था तो मिंग उसे ये कहने लग जाता, तुम्हें लगता है इस हैमर से तुम इसे तोड़ पाओगे, तो चलो तुम ट्राई कर लो। ये निंग भी कहाँ पे चढ़ने वाला था, वो अपने उसी हैमर की मदद से जैसे उस स्टोन के ऊपर अटैक करता है तो वो स्टोन टूट जाता है। ये देखने के साथ ही मिंग की हालत काफी खराब हो जाती है। उसकी आंखों के सामने उसका डेस्टिनी स्टोन टूट चुका था और वो ये कह रहा था कि भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और यहाँ तक मैंने किस्सा कहानियों में सुना है ये जो लेजेंडरी स्टोन है इसे ढूंढने के लिए यहाँ पर एक सेंट ही आ सकता है। और मैंने सुना है कि सेंट यहाँ पर आ चुका है जो कि पूरी दुनिया को बचाएगा। क्या यही वो सेंट है? उसके पत्थर को तोड़ने के साथ ही उसके टुकड़ों के पास खड़ा हुआ ये ना गुस्से में उसे ये कह रहा था कि अब तुम मेरा अप्रेंटिस मुझे वापस कर दो। कुछ लोग अब जल्दी से उसके पास आ जाते हैं और उसे चेक करने लग जाते हैं। ये कहने लग जाते हैं कि दिखने में तो ये एक मॉर्टल है, इसके बावजूद इसकी बोन्स काफ़ी अच्छी हैं, उसमें हेवन पाई जाती है और ग्रेट लक भी इसके पास मौजूद है। इसके दांत भी काफ़ी अच्छे हैं। जबकि उनकी हरकतें देखने के साथ वो हैरान हो तो कहने लग जाते हैं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोग तो मर्द लोग हो, मर्द लोग मेरे पीछे क्यों लग गए। तो जिस पर आगे से मिंग कहने लग जाता है कि हाँ हाँ तुम्हें तो पता है कि मैं एक मैन ही हूँ। जबकि ये निंग उसे कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक मैन हो और मैं लॉन्ग यांग की तरह इतना भी अच्छा नहीं हो तो तुम लोग मुझे चिमट गए। मिंग पीछे हट गया था और कहने लग जाता है कि ठीक है तुम इसकी परेशानी मतलब हम में से तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा, लेकिन क्या तुम पसंद पसंद करोगे, तुम्हारा कोई मास्टर है या फिर तुम किसी के साथ शादी करना चाहोगे या तो फिर किसी के साथ बच्चा पैदा करना चाहोगे। जेनिंग जैसे उसकी ये बातें सुनता उसे कहने लग जाता है कि तुम तो एक परवर्ट हो। और इसी गुस्से में उसने अपने हैमर के डंडे को भी तोड़ दिया था और उसे कहने लग जाता है कि तुम मेरे डिसिपल को मुझे वापस कर दो। मिंग कहने लग जाता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो तो क्यों ना तुम ही मेरे अप्रेंटिस बन जाओ। और जैसा कि अब ये निंग का भी वेपन वहां पर टूट चुका था, वहां पर जितने भी ऑडियंस में लोग खड़े हुए थे उसे ये कहने लग जाता है कि क्या तुम में से कोई मुझे वेपन देगा। और मिंग भी वहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना ही चाहता था, वो इसके साथ अटैच रहना चाहता था। उसे कहने लग जाता है तो ठीक है, अगर तुम मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट नहीं करते तो तुम मेरे मास्टर बन जाओ ना, तुम्हें जो वेपन चाहेगा तुम वो मैं दे दूंगा। वहाँ पर खड़े हुए ऑडियंस लोग ये कहने लग जाते हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि ये मिंग तो इतना बड़ा परिपाट निकलेगा। और इतना ज़्यादा तंगी फील करने की वजह से ये निंग उसके फेस पर एक जोरदार थप्पड़ भी दे मारता है जिसकी वजह से उसके फेस पर एक बड़ा सा निशान बन गया था। और वो से ये कहने लग जाता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना कि मैं तैंगशियान मैन का मास्टर हूँ। ये निंग अभी भी गुस्सा आया हुआ था वहां पर, फिर वो एक और वेपन उठा लेता है और उसी गुस्से में यही कह रहा था कि मैं तुम्हें काफ़ी देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी ये परिवर्तनस काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, अब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। जबकि मिंग मुस्कुराते हुए उसे ये कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ, तुम्हें मैं दिखा दूंगा कि मास्टर के तौर पर मैंने क्या कुछ सीखा है और मेरे पास कौन कौन सी ट्रिक्स मौजूद हैं।
ये निंग अब उसके इर्द-गिर्द घूमने लग जाता है। उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके और ये देखने के साथ वो भी आगे से कहने लग जाता है कि मैंने भी हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहनी, मैं तुम्हें दिखा दूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मिंग ये कहते साथ ही वहाँ पर विंड को इकट्ठा करना शुरू कर देता ताकि इस विंड की मदद से वो ये निंग के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन जैसा ही उसने उस विंड का इस्तेमाल ये निंग के ऊपर किया था, ये निंग उसके इस अटैक को आराम से नाकाम कर देता है। ये देखते साथ मिंग काफ़ी हैरान हो जाता है और उसके तो पसीना छूट गए थे और वो यही कह रहा था कि ये मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आखिर इसने मेरे अटैक को कैसे पेनिट्रेट कर दिया। और ये निंग भी फिर उसे ये कहने लग जाता है कि तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारे पास स्पीड है, तुम्हारे पास एक्यूरेसी है, तो तुम उसकी मदद से किसी के साथ भी फाइट कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके हाथ में जो वेपन था उससे वो उसे मारता भी रहता है। उसे ये कहने लग जाता है कि तुम लोगों के सामने ऐसे प्रिटेंड करते थे कि तुम काफ़ी औसम हो, लेकिन हकीकत में तुम इतने भी औसम नहीं थे। मिंग की अब अच्छी खासी पिटाई हो गई थी और वो ये कहने लग जाता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं तो उसके अटैक को डॉज भी नहीं कर पा रहा, क्या ये एक फ्रीक है। मिंग ये बात तो जान चुका था कि वो इसके साथ मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो ये डिसाइड करता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। जैसे ही भागने लगता है तो पीछे से ये निंग उसे ये कहने लग जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। अब ये निंग भी उसका पीछा करने लग जाता और कहने लग जाता कि तुम एक परिवार हो, तुमने मेरे अप्रेंटिस को चुरा लिया है, मुझे वो वापस चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अप्रेंटिस गू को वापस कर दो। और इतने कहते साथ ही उसे एक जोरदार किक दे मारता है जिससे वो हवा में उछल गया था। इस केक का असर इतना ज़्यादा ज़ोर से हुआ था कि वो जगह जगह पर मार खा जा रहा था, अभी भी हवा में लहरा रहा था और यही कह रहा था कि तुम किसकी बात कर रहे हो, मेरे पास तुम्हारा वो अप्रेंटिस नहीं है। और फिर हवा में जाने के बाद जैसे ज़मीन पर गिरा था वहाँ पर एक गड्ढा हो जाता है और उसे ये कहने लग जाता है कि मैं तो यहाँ पर एक अप्रेंटिस को हायर करने के लिए आया था, मैंने तो किसी भी अप्रेंटिस को किडनैप नहीं किया। तो उसके पास एक स्क्रॉल पड़ा हुआ था, वहाँ पर मौजूद चीज़ों को जैसे ही पढ़ने लग जाता है, कहने लग जाता है कि मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और इसके साथ बोन्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। ये सारी बातें कहने के साथ ही वो खुद भी फील कर पा रहा था कि वो पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। फिर उसकी शर्ट भी फट गई थी और उसके अंदर से वो एक हैवान सा निकल रहा था। वो पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका था, उसकी मसल से भी पता लग रहा था और ये कह रहा था कि मैंने अपनी फिजिकल बॉडी की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, ये सारा कुछ फिजिकल कल्टीवेशन की वजह से हुआ। और ये इस वजह से हुआ था क्योंकि ये निंग ने उसे हिट किया था, तो वो जल्दी से जाकर उसके सामने झुक जाता है और उसे ये कहने लग जाता है कि मास्टर आप मुझे दोबारा हिट कीजिए। और यहीं पर ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।